जॉब में मैं सिलेक्ट तो हो गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर सच्चाई कुछ अलग है। जो दिखाया जा रहा है ये वो सच्चाई नहीं है। जब थर्ड डे जाकर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा तो मुझे पता लगा कि ये वो जॉब नहीं है जो मैंने सोची थी। इंटरव्यू वाले दिन मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इंटरव्यू अच्छे से हुआ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये जॉब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे सच में हर्ट हुआ कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये पता लगता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अच्छा स्कूल है, सिर्फ इसलिए। आप जब भी इसको भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करें तो उससे पहले एक बार देख लें कि क्या वहाँ पर लोगों को परमानेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आप चाहे कितने भी बड़े स्कूल में चले जाइए, लेकिन आपको ये चीज़ हर जगह देखने को मिलेगी कि वो लोग परमानेंट नहीं करते हैं और हर जगह कॉन्ट्रैक्ट, एक ये नया टर्म चला है कॉन्ट्रैक्ट का टर्म, आपको हर स्कूल में देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ये इसलिए करा जाता है क्योंकि उनको भी पता है कि अब वो उस पे स्केल पर टीचर्स को नहीं रखना चाहते हैं जिन पर पुराने टीचर्स रखे गए थे। अब वो नए टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखते हैं ताकि कम सैलरी पर उनको ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि जो पुराने टीचर्स हैं और हम हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन में कुछ आपको देखने को मिलेगा कि हमारी क्वालिफ़िकेशन कम है और उनकी ज़्यादा है। सेम क्वालिफ़िकेशन होती है, लेकिन जो सैलरी होती है वो कम होती है। अब मेरे स्कूल में, जहाँ मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, वहाँ पर जब मैं फ़र्स्ट डे गई तो मुझे पता लग चुका था, क्योंकि कोई और टीचर थी जिन्होंने मई में ज्वाइन किया था और उनको ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी नहीं बोला जाता है उसको, एक्चुअली द ऑफिशियल टर्म इज़ प्रोबेशन पीरियड। तो ये एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि 2 साल का होता है, और इस 2 साल में आपको अपना पूरा देना होता है, और ये 1 ईयर एक्सटेंडेबल होता है अकॉर्डिंग टू माई स्कूल। ये हर स्कूल्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉमनली यही होता है। वो 2 साल आपसे काम करवाएंगे और 2 साल के बाद अगर लगेगा कि आप अच्छे टीचर हैं तो आपका 1 साल और एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 साल ही आपको स्कूल में रखा जाएगा। और 3 साल के बाद आपके हाथ में एक नोटिस आएगा, आपको ये नोटिस दिया जाएगा कि 3 महीने के अंदर आपको ये जॉब छोड़नी है, और 3 महीने के अंदर आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको कहीं और अप्लाई करना पड़ेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये उनकी पॉलिसी होती है कि आफ्टर 3 इयर्स टीचर्स को परमानेंट करना पड़ता है, जो कि आजकल स्कूल्स परमानेंट नहीं करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही टीचर्स को रखते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने की, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्कूल है जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखता है या टीचर्स को परमानेंट करता है। आप ये बात देख लीजिएगा। अब जैसे ही आपके हाथ में नोटिस पीरियड आएगा तो स्कूल आपको बोल देगा कि आप दूसरा स्कूल देख लीजिए, मतलब कि आप दोबारा से वापस से घूम फिर के, आपने 2 साल उस स्कूल को दिया, 2 साल उस स्कूल को देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स मेहनत नहीं करते हैं, टीचर्स की पूरी मेहनत होती है, तो 2 साल मेहनत करने के बाद आप दोबारा से घूम फिर कर कहाँ आ गए, ज़ीरो पर आ गए ना। अब दोबारा आपको जॉब ढूंढनी है, आपको दोबारा से वही स्ट्रगल करनी है जो आपने 2 साल पहले की थी, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब आपने जॉब छोड़ दी है, आप घूम फिर कर दोबारा से वहीं आ चुके हैं जहाँ आप 2 साल पहले थे। बस आपके पास क्या होगा, एक स्कूल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपके लिए कंपटीशन तो कम नहीं हो जाएगा ना। अगर आप फिर भी 2 साल बाद कहीं दूसरे स्कूल में अप्लाई करते हैं तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पिछले स्कूल में प्रूव नहीं किया, आपने 2 साल वहाँ काम भी किया, लेकिन उसका आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। एक सिक्योरिटी जो चाहिए, एक बेसिक नीड होती है सिक्योरिटी, वो आपको नहीं मिली। तो इसका मतलब अब आप दोबारा से जो घूम फिर कर आप 2 साल बाद आ गए, इसमें आपको दोबारा से अपनी सारी एबिलिटीज़, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स को दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा किसी और स्कूल में जाके, है ना। तो जितने भी नए टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ एक अच्छे से रिसर्च कर लें, जान लें। अगर वो स्कूल नोएडा एनसीआर में होगा या दिल्ली में होगा तो मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की कि स्कूल का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है। अगर
आपको लगता है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम कर सकते हैं, आप इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, मेंटली अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप प्राइवेट स्कूल्स के लिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं पता था, तो ये आपके लिए जो मैंने एक कहते हैं ना जागरूक करना, मैंने एक जागरूकता फैलाई है कि प्लीज़ अगर आप स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले अपने स्कूल को देख लें, जान लें, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि इस स्कूल में क्या होता है, क्या नहीं होता है। और सेकंड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर पढ़ें। वो कॉन्ट्रैक्ट कोई 1 पेज का नहीं होता है। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 8 पेज का था, लेकिन मैंने वो पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था, सारी चीज़ें मैंने समझी थी। टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्लियरली लिखा था कि आपको विदाउट एनी रीज़न आपको कभी भी निकाला जा सकता है। हम स्कूल आपको ये रीज़न नहीं बताएगा कि वो आपको क्यों निकाल रहा है, और ये कभी भी आपको निकाला जा सकता है और 1 मंथ के नोटिस पर आपको निकाला जाएगा। ये सीख कर भी मतलब पैरों के नीचे से ना ज़मीन खिसक गई थी जब ये पता लगा था कि आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप क्यों निकाल रहे हो। मतलब कल को अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बात कह दी, किसी ने अगर कल को कोई चिढ़कर भी, अगर हर जगह होता है, अगर कोई चिढ़कर मेरे बारे में कुछ गलत बोल देगा तो आप मान लेंगे क्या वो वाली बात, और आप उसी बेसिस पर आप मुझे निकाल देंगे। तो जितने भी नए टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ एक अच्छे से रिसर्च कर लें, जान लें